हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी मेजर पेपर के बारे में। और हमारे पेपर का नाम है, क्या नाम है जी पेपर का? देखिए यहीं पे लिखा है, कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेजर कोर्स में। ये आपका जनरली या तो सेमेस्टर 4 में रहता है या फिर सेमेस्टर 5 में। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या तो आपको सेमेस्टर 4 में पूछा जाएगा या फिर सेमेस्टर 5 में। ये सब्जेक्ट आपका रहना ही है, मतलब क्या बोलेंगे, सेमेस्टर 4 या 5 में किसी एक पेपर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मेजर पेपर में आप देख लेते हैं तो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में सभी के काम में आएगा। बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आया था, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज, क्या है यार, पेडोजेनेसिस। ठीक है, तो पेडोजेनेसिस क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अक्षीय कंकाल से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज एन एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि हर्डमानिया का एक सुंदर रेखा चित्र बनाइए। तो आपको पेन और स्केल वगैरह ले जाना है। ठीक है, ड्रॉ वेल लेवेड लेड डायग्राम ऑफ हारमानिया। ठीक है, नया नया वर्ड मिलता है देखने को यहाँ पे आपको। तो अगला क्वेश्चन है आपका सेफलोकॉर्डेटा के बारे में कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेफलोकॉर्डेटा अलॉन्ग विथ इट्स डायग्राम। ठीक है, तो सेफलोकॉर्डेटा का एक उदाहरण देना है और डायग्राम सहित, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है कि विसरल आर्च, ठीक है, यानी कि ग्रसनी चाप आंत संबंधी मेहराब क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट आर विसरल आर्चरी। अच्छा, इसका जितना भी आंसर है ना, तो इंग्लिश में ही कीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में बीएससी का टॉपिक को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में जाइएगा तो आपको इंग्लिश में ही सारा चीज़ करना होगा। ठीक है, एमएससी वगैरह भी अगर आप करना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाइएगा तो ये आपको इंग्लिश का डिमांड करता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में ही आप लिखने का प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के किन्हीं दो विषैले सर्पों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए एवं किसी एक के सर्पदंश तंत्र का वर्णन करना है। तो आप किंग कोबरा कीजिएगा, डेफिनेटली सबको मालूम है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किंग कोबरा। और दूसरा क्या कीजिएगा, ब्लैक, उसको क्या बोलते हैं यार, साइलेंट किलर, चीती जिसको बोलते हैं ना। और सियार चांदा, हमको हिंदी में नाम मालूम है, इंग्लिश में नाम नहीं मालूम है ज़्यादा। पाइथन का कीजिएगा, पाइथन का नहीं होता है बिस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि गिव जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी टू पॉइजन, जिनमें पॉइजन पाया जाता हो। ठीक है, पॉइजनियस स्नैक ऑफ इंडिया एमोंग विथ बीटिंग, जो बाइट करते हैं। ठीक है, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी वन इन ब्रीफ में आपको डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन आपके जनरली, देखिए क्वेश्चन को इस तरह से आंसर कीजिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 वर्ड। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 25 वर्ड। उसी तरह से अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना, नहीं, एक क्वेश्चन के लिए आप 10 शब्द लिखिए तब ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 50 वर्ड, अगर आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो 100 वर्ड। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो ज़्यादा, मतलब कोशिश कीजिएगा कि डिटेल में देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के किन्हीं दो विषैले सर्पों, ये हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्डमानिया के भ्रूणोत्तर विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पोस्ट कैम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन हर्मानिया। देखिए, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ भाई अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा तो। सरीसृप के सरीसृप जो वर्ग होता है रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इनके प्राणियों का वर्णन कीजिए, वह उदाहरण भी दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ रेप्टाइल्स अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं रेप्टाइल्स,
ये बताने हैं आपको, उसके बाद एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। सी नंबर है आपका, और यहाँ पे आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा 500 वर्ड्स में देने का, मोर देन 500 और 500, ठीक है। डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्पीड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आहार नली से लगी विभिन्न पाचन ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होता है, आई डोंट नो। आहार नाली मालूम है, ठीक है, डाइजेस्टिव और पाचन ग्रंथियों, हाँ हिंदी में मुझे समझ में आया, इंग्लिश में समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि एम्फीबिया में कितनी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं, उनके नाम एवं कार्यों का उल्लेख करें, ठीक है। हाउ मेनी cranial nerve are there in amphibia, give their names and functions, ठीक है। तो आपको नेम्स सीरियली बताना है, और फंक्शंस को आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 ये फंक्शन है। 11 नंबर में उचित चित्रों द्वारा परिशिष्ट अनुबंधी कंकाल का वर्णन करें, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ एपेंडिक्यूलर स्केलेटन अलॉन्ग विथ सूटेबल डायग्राम। और अंतिम 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पक्षियों में प्रवास किस प्रकार होता है, मतलब जब पक्षियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करती हैं वो बताना है, ठीक है। कि प्रवासन की उपयोगिता क्या है, क्यों जाती हैं छोड़ के, ये रीजन भी बताना है। कि व्हाट आर द माइग्रेशन इन बर्ड्स इज अचीव्ड, व्हाट इज इट्स यूजफुलनेस फॉर एव्स, ठीक है। तो देखिए जनरली जब भी हमारा सीजन चेंज होता है तब बर्ड्स वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो अपना प्लेस चेंज करती हैं, ठीक है। फिर आपका मूल जनन तंत्र क्या है, व्हाट इज एन यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का पूरा डीप में चला गया ना। इसकी नलिकाओं के विकास क्रम पर प्रकाश डालें, ठीक है। ग्रीप देना है आपको, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेंटल डक्ट्स। देखिए मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुआ, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, और इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, और या तो आपको सेमेस्टर 4 में या फिर 5 में, ये 2 में से किसी एक में पूछा जाएगा ये पेपर, ठीक है। बाय।